खातों में इस योजना के तहत 2000 रुपए तुरंत पहुंचाए गए। मनरेगा के जो दर थी उसको 182 से बढ़ा के 202 कर दिया गया। जो हमारे पेंशन धारक थे, हमारे भाई बहन, उनको 500 रुपए तुरंत पहुंचाए गए। 80 करोड़ लोगों के खाने की व्यवस्था कि उनको 3 महीने का राशन मिल जाए, ऐसा ध्यान करा गया। सख्त आदेश थे जिले प्रशासन को कि कोई भी भूखा न सोए, कोई भी भूखा न रहे, राशन उसके घर तक देके आना है। और ऐसा ही हुआ। आप सभी ने अपनी अपनी तहसील में, अपनी अपनी नगर पंचायत में मिलजुल कर फूड पैकेट्स भी पहुंचाए, बने हुए खाने के, और कच्चा राशन भी पहुंचाया। 80 करोड़ राशन के पैकेट बांटना और देना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन एक व्यवस्थित योजना के तहत सभी समाज सेवियों की मदद से, पार्टी के कार्यकर्ताओं की मदद से ये काम संपन्न हो पाया। और उसका नतीजा ये था कि हमारे जो गरीब तबका है, गरीब हमारे भाई बहन है, वो घर में रुके रहे। लॉकडाउन का पूरा उन्होंने पालन करा। हमारे जो प्रवासी भाई बहन है, अगर आप नजर दौड़ाएं अपने आजादी के बाद से, तो ऐसा मूवमेंट लोगों का किसी एक राज्य से दूसरे राज्य या कहीं से आने जाने का इतना बड़ा मूवमेंट कभी नहीं चला। लोग आते थे, लोग जाते थे, लेकिन इतना बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। हमारे कितने श्रमिक थे, 60 लाख के करीब, जिनका ये मूवमेंट करा गया। इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया। उनके किराए की फिक्र सरकार ने करी, उनके खाने की फिक्र सरकार ने करी, उन्हें पानी मिले उसकी फिक्र सरकार ने करी। उनकी ट्रेन में उनको मेडिकल की कोई सुविधा देनी है तो उसकी फिक्र हमारी सरकार ने करी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन और उनके खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, ये सब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने करा, और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के करा। उसके लिए वाकई मैं आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज सब गरीबों ने भी देखा कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते भी। अगर वो ये कहते हैं कि मैं गरीब की फिक्र करता हूँ तो वो करते भी। अगर वो ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो वो पूरे विश्व की चिंता करते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि देश की आधी आबादी अगर आगे नहीं बढ़ेगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारी बहनें अगर मुख्य धारा में नहीं आएंगी तो देश कैसे उन्नति करेगा, तो उन्होंने करके दिखाया। अगर आप नजर डालें तो जनधन खाते का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? जो आधी आबादी है हमारी बहनों की, उनको हुआ। उज्ज्वला गैस का फायदा किसको हुआ? हमारी बहनों को हुआ। उनका स्वास्थ्य खराब रहता, उनकी आंखें खराब होती, उनको ध्यान करके 70 साल में किसी प्रधानमंत्री को कभी उन महिलाओं की फिक्र नहीं आई कि दूर दराज के गांव में या शहर के किसी स्लम के अंदर वो लकड़ी में खाना बनाती है और उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, उसे टीबी हो जाती है, और उसकी आयु पुरुषों के मुकाबले बहुत कम होती है, उसका मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो जाता है। ये फिक्र सिर्फ एक प्रधानमंत्री को हुई, आदरणीय मोदी जी को, और अपने पिछले कार्यकाल में अपनी सभी बहनों को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उन सबका ध्यान करा। सभी गरीब बहनों को सिलेंडर दिलवाए, जनधन खाते खुलवाए, और तरह तरह की जो योजनाएं आई, उसमें बीच में जो उसका सेंटर होता था वो महिला ही होती थी। महिला का स्वास्थ्य होता था, महिला का सम्मान होता था, और महिला के आगे बढ़ने की इच्छा होती। तो हम बहनों को तो आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि बहनों के लिए पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने और पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इतनी गंभीरता से सोचा कि उनको मुख्य, जो हम कहते हैं मेन स्ट्रीम में, उनमें लाया गया।